अजीज़ तलबा व तालबात अस्सलामु अलैकुम। हम जमात हश्तम मज़मून उर्दू सबक एहतराम इंसानियत के दूसरे ऑनलाइन लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आपका ये सबक किताब के सफ़ा नंबर 4 और 5 पर मौजूद है। हमारे आज के सबक के मकासद कुछ यूं हैं: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाही हासिल करना। सीरत का मतलब है बच्चों तर्ज जिंदगी, अंदाज, रवैया, किरदार कि आपने जिंदगी किस तरह गुजारी, आपकी आदत कैसी थी, आप आम जिंदगी में कैसे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा सफ़ा नंबर 4 और 5 की पढ़ाई करना और मुश्किल अल्फाज के मानी भी सीखेंगे और सबक के इस हिस्से में मौजूद मशकी सवालात को भी हल करेंगे। सबक शुरू करने से पहले नए अल्फाज और उनके मानी ये हैं। ये वो अल्फाज हैं जो हम आज के सबक से सीखेंगे और जिस तरह के पहले असबाक में मैंने आपसे अर्ज की थी कि हम कोशिश करेंगे कि नए अल्फाज जो हम सीखते हैं इन्हें हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करें, अपनी रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल करें, जुमलों में इस्तेमाल करें, अपनी तहरीरों में भी इस्तेमाल करें। तो लफ्ज देखिए, बांदी। बांदी का मतलब है कनीज यानी गुलाम औरत। फसक, सीधा रास्ता छोड़ देना। अजमी, गैर अरब, जो अरब इलाके का ना हो। फजूर, बदचलन। जब फसक और फजूर को मिलाएं तो दोनों लफ्जों को इकट्ठा लिखें तो बच्चों इसको तरकीब कहते हैं। जब दो लफ्जों को इकट्ठा मिलाकर लिखा जाए तो तरकीब। तो फस्को फजूर ये मुरक्कब बनता है फस्को फजूर। फस्को फजूर का मतलब है सीधा रास्ता छोड़कर गलत राह पर चलना, फसाद करना, बुरे काम करना। नागुफ्ता बे, नागुफ्ता बे का मतलब है बहुत खराब, यानी ऐसी हालत जिसको दोबारा बयान किया जाए तो बयान करने वाले को दोबारा तकलीफ हो, यानी कोई बात इतनी तकलीफ दे हो जिसको सुनाते हुए भी दर्द हो, जिसको लिखते हुए भी तकलीफ हो, जिसको दोबारा बताया जा रहा हो तब भी तकलीफ महसूस हो। हम इस सबक के सफ़ा नंबर 4 पर मौजूद पहले पैराग्राफ की पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं। दूसरा पैराग्राफ सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को कभी गुलाम कहना पसंद न फरमाया, बल्कि हमेशा मेरा बच्चा या मेरी बच्ची कहकर पुकारा। एक मर्तबा आपके पास एक शिकायत पेश की गई। बनी करन ये कबीले का नाम था। बनी करन में एक खानदान के पास एक खादमा थी, खिदमत करने वाली। घर के 7 अफराद थे। खानदान के एक फर्द ने खादमा को तमांचा मारा, थप्पड़ मारा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे आजाद कर दो। उन्होंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो यही खादमा है। आपने फरमाया, अच्छा उस वक्त तक खिदमत गुजारी करे जब तक तुम उससे बेनियाज हो जाओ, यानी तुम्हें उसकी जरूरत ना रहे। जब हाजत ना रहे, हाजत जरूरत, तो वो आजाद है। इसी तरह एक मर्तबा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुलामों का कसूर दिन में कितनी मर्तबा माफ करूं? जवाब में आपने फरमाया 70 बार। देखो बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है, यानी 70 बार अगर आपका खादिम मुलाजिम जो उस वक्त गुलाम होते थे, आजकल भी हमारे साथ कोई काम करता है, हमारे घर में कोई काम करता है, कोई हमारा ड्राइवर है या कोई और जो हमारे घरों में दफ्तरों में काम करता है और उससे कोई गलती हो जाए तो उसको माफ करना चाहिए। और हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत सुन्नत आपके हुक्म के मुताबिक 70 बार माफ करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एहतराम, मोहब्बत, शफकत इंसानों पर। आगे सुनिए। तबलीग इस्लाम यानी इस्लाम की तबलीग, इस्लाम को फैलाना के आगाज में इस्लाम लाने वालों में कई गुलाम भी थे। आपने उनसे मुशफिकाना बर्ताव का हुक्म दिया। मुशफिकाना शफकत भरा, मोहब्बत भरा, प्यार वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
उस मुशफिकाना रवैये की वजह से काफरों के कई गुलाम भागकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पनाह ले लेते। जहाँ उनको मोहब्बत मिलती थी, एहतराम मिलता था, वो वहां आ जाते थे। यही सबक है हमारे लिए भी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आज़ादी का इंतज़ाम फरमाते, यानी उस वक्त उनके गुलाम खरीदे जाते थे, तो फिर आप ऐसे मुसलमानों को जिनके पास पैसे होते थे उनसे कहते थे कि इन गुलामों को खरीद लो। जब वो खरीद लेते फिर उन्हें आज़ाद फरमा देते। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक गुलाम थे। उनके मालिक उन्हें सख्त अजियतें देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी ये तकलीफ देखी न जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उन मुजालिम से छुटकारा दिलाना चाहते थे। निजात, छुटकारा, निजात, मुजालिम जुल्म की जमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश देखते हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके आका से खरीद कर आजाद कर दिया। अब जब इस तरह का मोहब्बत भरा और शफकत भरा रवैया और सलूक होता था तो हर कोई भागा भागा इस्लाम के दायरे में दाखिल होता था। हमारे लिए भी यही सबक है। अगर हम किसी के दिल में अपनी मोहब्बत और अपने दीन की मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो हमें हर एक से, वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उससे मोहब्बत भरा और एहतराम वाला सलूक करना चाहिए। बच्चों, अब आपके सामने सफ़ा नंबर 4 की आखिरी 2 लाइनें और सफ़ा नंबर 5 का पहला पैराग्राफ मौजूद है। मुश्किल अल्फाज के मानी भी ऊपर लिखे गए हैं। अब मैं इस पैराग्राफ की पढ़ाई करता हूं और साथ साथ मुश्किल अल्फाज की वजाहत भी करूंगा। इंसानियत के एहतराम की मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गुलामों से हुस्न सलूक और शफकत फरमाकर पेश की। हुस्न सलूक का मतलब है अच्छा सलूक, हुस्न वाला, खूबसूरती वाला, प्यार भरा। शफकत का मतलब है मोहब्बत। लोगों में इंसान की वुक्कत, वुक्कत का मतलब है एहतराम, कदर, कीमत, इज्जत। इंसान की वुक्कत का क्या मतलब होगा? यानी इस्लाम से पहले जब जहालत का दौर था तो उस वक्त इंसान की इज्जत नहीं थी, गुलामों की कोई इज्जत नहीं थी, उनको तो इंसान भी नहीं समझा जाता था, उनके तो गले में पट्टे, रस्सियां डाली जाती थी, उनसे जानवरों वाला सलूक होता था। इस तरह इंसानों की कोई कदर नहीं थी। जो ताकतवर था वही सब कुछ करता था, अपनी मर्जी चलाता था। दोबारा सुनिए, लोगों में इंसान की वक़्त पैदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नसीहत फरमाई और कहीं हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुखलिसाना सलूक अमीर और गरीब का फर्क मिटाने में कारगर साबित हुआ। कारगर, बहुत फायदेमंद। उससे पहले अमीर और गरीब में बहुत फर्क था। गरीब पर बहुत जुल्म होता था, यतीमों पर बहुत जुल्म होता था, कमजोरों पर बहुत जुल्म होता था। आपने इस फर्क को मिटा दिया। कारगर साबित हुआ यानी बहुत फायदा हुआ आपके इस रवैये की वजह से। इसको देखकर लोगों को हौसला हुआ, फिर आपने नसीहतें की, आपने तबलीग की, आपने उनको समझाया, तो इस तरह वो फर्क कम होता गया। और इस तालीम ने आका और गुलाम को एक सफ में ला खड़ा किया। एक सफ में ला खड़ा करना बच्चों मुहावरा है, ये नहीं कि वो प्रैक्टिकली या देख कर सामने एक लाइन में खड़े हो जाते थे। मतलब ये है कि उनको बराबरी का दर्जा दिया कि वो भी बराबर का इंसान है। बेशक वो कमजोर है, उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान नहीं है। बेशक वो जो भी काम करता है वो भी बराबर का इंसान है। इंसानियत के जज्बे को तकवीयत देने के लिए, तकवीयत यानी बढ़ाना, ज्यादा करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि इस्लाम की नज़र में किसी को मालो असबाब और हसब नसब, मालो असबाब यानी पैसे और हसब नसब यानी खानदान के एतबार से कोई फजीलत हासिल नहीं है। फजीलत यानी बरतरी। अगर किसी के पास पैसे ज्यादा हैं, कोई बहुत दौलतमंद है, या किसी का खानदान बड़ा है और मशहूर खानदान है, इस वजह से उसको इज्जत नहीं होगी। तो फिर किस वजह से होगी, वो आगे बताया गया है। आगे सुनिए। फतेह मक्का के मौके पर अपने आखिरी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने हुए हैं। खुदा के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। सुन लो, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर बरतरी नहीं, बरतरी का म्यार सिर्फ तकवा है।
मेयार जिसको आप इंग्लिश में स्टैंडर्ड कहते हैं। अजमी जो अरब से बाहर रहता है। उस जमाने में रवाज था कि जो अरब से बाहर लोग रहते थे, अरब के लोग उनको कमतर समझते थे। तो आपने कहा कि इस वजह से नहीं कि किसी के पास पैसे ज्यादा हैं, किसी का खानदान बड़ा है, कोई अरब में रहता है, अरब से बाहर रहता है, इस वजह से कोई अमीर गरीब, कोई बड़ा छोटा कोई फर्क होगा, नहीं, किसी में कोई फर्क नहीं है। तमाम इंसान हैं और तमाम बराबर हैं। बच्चों, आज दुनिया जो सब कुछ कहती है ना कि इक्वल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानी हुकूक हैं, तमाम इंसान बराबर हैं, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कह दिया था। आपने उस वक्त हमें ये सबक दिया था और हमें इसी सबक को याद रखना है कि तमाम इंसान बराबर हैं। सबक का आखिरी पैराग्राफ देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की जो बेमिसाल खिदमत की है, बेमिसाल यानी जिसकी कोई मिसाल नहीं है, और बेशक आपने इंसान को जितनी इज्जत दी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके बारे में कुरान पाक में इरशाद होता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम के लिए, आलम यानी तमाम दुनिया, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, इस दुनिया के लिए भी और अगली दुनिया के लिए भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुआशरे के मजलूम यानी जिन पर जुल्म होता था, बेसहारा यानी जिनका कोई सहारा नहीं था, और कमजोर अफराद को सहारा देने और उनका एहतराम करने का दर्स दिया है, यानी सबक दिया है। अगर किसी मुआशरे में इंसानियत का एहतराम न किया जाए, यानी इंसान दूसरे इंसानों को बराबर ना समझे और ना इंसाफी को आम कर दिया जाए, यानी इंसाफ ना मिले, वहां पर ना इंसाफी फैल जाए, तो मुआशरा अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है, यानी उस मुआशरे में सुकून नहीं रहता। अदम इस्तेहकाम का मतलब है जहां सुकून अमन ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि एक फलाही मुआशरा मुआशरे में बसने वाले अफराद के बाहमी हुस्न सलूक से ही कायम होता है। इस लाइन को समझिए कि इसमें शक नहीं है कि फलाही मुआशरा वो होता है जहां हर फर्द को, हर आदमी को बराबर का हक मिलता है, जहां हर कोई तरक्की करता है, जो बहुत खुशहाल मुआशरा होता है, जहां इंसान बराबर होते हैं। वो जिस तरह आप देखते हैं ना, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जहां सब कुछ बराबर है, जहां लोग दूसरों का एहतराम करते हैं, जहां कानून सबके लिए बराबर है। ये मुआशरा कब बनता है? जब अफराद के बाहमी हुस्न सलूक, यानी वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया रखते हैं, एक दूसरे को बराबर समझते हैं, उस वक्त कायम होता है फलाही मुआशरा। जब अफराद अपने आप को भी दूसरों से बड़ा मत समझें, बल्कि तमाम इंसान एक दूसरे को बराबर समझें। हमारा मुआशरा आज जिस खलफशार का शिकार है, खलफशार का मतलब है फसाद, झगड़ा, इससे निकलने का यही एक तरीका है कि हम तमाम इंसानों को बगैर किसी तासुब के, तासुब नफरत, कौन सी नफरत कि मेरा खानदान बड़ा है, मेरा कबीला बड़ा है, मेरी जबान अच्छी है, मेरा इलाका अच्छा है, तुम घटिया हो, तुम कमजोर हो, तुम बुरे हो, नहीं। इस वजह से किसी को नहीं बुरा, कमजोर या कमतर समझना कि उसका इलाका, उसकी जबान, उसकी नस्ल, उसका रंग मुख्तलिफ है। इज्जत की निगाह से देखें, यानी हम इंसानों को बगैर किसी तासुब के इज्जत की निगाह से देखें और अपनी बसात, बसात मतलब ताकत, हिम्मत के मुताबिक इंसानियत की खिदमत करें। किसी की मजबूरी से फायदा ना उठाएं। इंसानियत का एहतराम करना हम सब पर लाजिम है, लिहाजा हमें चाहिए कि उसवा हसना पर अमल करके इंसानियत की खिदमत को अपना फर्ज अवलीन समझें और अपनी कौम का वकार बुलंद करें। उसवा हसना का क्या मतलब है बच्चों? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजारने का तरीका। उसवा हसना आपका जो किरदार था, आपका जो जिंदगी गुजारने का तरीका था। अवलीन फर्ज यानी पहली ड्यूटी समझें। इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में अमन और सुकून हो, तो हमें चाहिए कि हम हमारे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपकी सुन्नत पर अमल करें। बच्चों, आज के सबक में 3 मशकी सवालात मौजूद हैं। उनमें से पहला सवाल यह है कि मुआशरे में अदम इस्तेहकाम क्यों पैदा होता है? अदम इस्तेहकाम का मतलब बताया मैंने आपको कि जब मुआशरे में सुकून नहीं होता, अमन नहीं होता, झगड़े होते हैं। इसका जवाब कुछ यूं हो सकता है, जब मुआशरे में इंसान एक दूसरे का एहतराम न करें, ना इंसाफी आम हो जाए और गरीबों और अमीरों के दरमियान फर्क बढ़ जाए, तो मुआशरे में अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाता है। आज के सबक में मौजूद दूसरा मशकी सवाल ये है
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनमें से कोई एक मिसाल तहरीर करें। इसका जवाब कुछ यूं हो सकता है कि बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है। उस खुतबे में आपने तमाम इंसानों को बराबर करार दिया और हमेशा के लिए समझा दिया कि तमाम इंसान बराबर हैं। खुदा के नजदीक बेहतर वो है जो खुदा से ज्यादा डरने वाला है। आज के सबक का तीसरा और आखिरी सवाल ये है, एक फलाही मुआशरा तश्कील देने के लिए आप क्या तजावीज़ पेश करेंगे? इसका जवाब कुछ यूं हो सकता है, फलाही मुआशरे की तश्कील का मतलब होता है बनाना। फलाही मुआशरा मैंने पहले समझाया, वो मुआशरा जहां हर इंसान को बराबरी का हक होता है। फलाही मुआशरे की तश्कील के लिए इंसाफ और एहतराम इंसानियत बुनियादी उसूल हैं। जिस मुआशरे में इंसाफ होगा और तमाम इंसानों को बराबर समझा जाएगा तो वो मुआशरा ही फलाही मुआशरा बन सकेगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मुआशरे में इंसाफ कायम करना चाहिए। बच्चों, ये बहुत अहम सवाल है, आपने खुद भी इस पर गौर करना है, अपने वालिदैन के साथ भी इस हवाले से तबादला ख्याल करना है और आपने अलग से एक सफ़े पर अपनी तजावीज़ भी लिखनी है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को हम एक बेहतरीन मुल्क और पाकिस्तानी मुआशरे को एक बेहतरीन मुआशरा कैसे बना सकते हैं। ये तजावीज़ आपने अपने अपने असातिज़ा को अलग से भेजनी है। आज के सबक के हवाले से घर का काम ये है कि मुख्तसर सवालात के जवाबात नोटबुक में लिखने हैं, वर्कशीट मुकम्मल करनी है, सबक की पढ़ाई भी करनी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने, फलाही मुल्क बनाने, एक अच्छा मुआशरा तश्कील देने के हवाले से आपके जहन में जो तजावीज़ हैं वो लिख कर आपने अपने अपने असातिज़ा को भेजनी है।